पढ़ेंगे किसके बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मुगल एम्पायर कब से कब तक था। तो मुगल एम्पायर 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत में राज किया। ये जो प्यार का प्रतीक देख रहे हैं ताजमहल, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम के याद में। आगे जानेंगे हम लोग इसमें बहुत कुछ, औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, बाबर ने कितना युद्ध लड़ा और सभी युद्धों का परिणाम क्या हुआ। इस कंप्लीट वीडियो में आपको पूरा मुगल इतिहास देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, मुगल था कौन। अंडर द मुगल इंडिया वाज द हार्ट ऑफ इस्लामिक एम्पायर एंड द एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड लर्निंग। मुगल के काल में जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम एम्पायर है, वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ और कहा जा सकता है कि पूरे भारतीय हृदय के रूप में देखा जाए, इस्लामिक राज्य के रूप में देखा जाए तो मुगल वंश को सबसे पहले रखा जाएगा। डायनेस्टी के हिसाब से बात करें तो ये सबसे बड़ा था, सबसे धनी था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला मुगल साम्राज्य था। बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक किसी ने हमारे देश पे राज किया तो कौन सा था, मुगल्स थे। अब इसका बात करें तो मुगल जो था आया था कहाँ से, मंगोलिया से आया था। बोल सकते हैं ये मंगोलियन डिसेंडर्स थे, मतलब मंगोलियन आक्रमणकारी थे जो भारत में आक्रमण करके भारत के टेरिटरी को जीत के अपने कब्जे में लिया। अब यदि बात करें अलग अलग मुगल एम्पायर का तो आप देख सकते हैं कौन कौन आया। बाबर आया 1526 से लेकर 1530 तक रहा और इसे मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद उनका पुत्र हुमायूं आया 1530 से लेकर 1556 तक। ये इसको डरपोक कह सकते हैं, डरपोक शासक था। मुगल का सबसे डरपोक शासक कोई था, लुच्चा किस्म का कोई था, वो कौन था, हुमायूं था। अगला बात करें हम लोग कौन सा, अकबर। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक बना। इसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है और भारतीय इतिहास का सबसे महानतम शासक में से एक इसे माना जाता है। अगला है कौन, जहांगीर। जहांगीर क्या किया, इसे कह सकते हैं कि मुगल वंश को स्टेबिलिटी दिया। ये बोल सकते हैं ये स्टेबिलिटी लाने के साथ का काम किया और न्याय की जंजीर इन्होंने ही बनवाया था, जहांगीर नहीं। अगला है शाहजहां, जो आपको पहले ही हम बताए, इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपने बेगम मुमताज महल की याद में। अगला कौन सा है, औरंगजेब। इसे कह सकते हैं कि सबसे क्रूर शासक था, सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान इन्होंने ही बनाया, औरंगजेब ने ही बनाया। तो आइए सबका इतिहास को देखते हैं, एक एक करके जानते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बाबर है। ये कौन है, बाबर है। बाबर क्या है, द फर्स्ट ऑफ मुगल्स। मुगल जो पहला भारतीय, मंगोलिया बोल सकते हैं, जो भारत में आया था और इसे कह सकते हैं मुगल एम्पायर का फाउंडर। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। इसने 1526 से लेकर 1530 तक हमारे भारत पे राज किया। कह सकते हैं बाबर वाज द डायरेक्ट डिसेंडर ऑफ तुर्किश चंगेज खान एंड द तैमूर फॉर तमिलियन। अब बोल सकते हैं कि ये जो था चंगेज खान के वंश का था। इसकी माँ जो थी वो किसका था, तैमूरलन। अब बाबर के पापा का नाम पूछता है अक्सर तो याद रखिएगा, इसके पापा का नाम उमर शेख मिर्जा था। इसके पापा का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। अब बोल सकते हैं कि ये पापा की तरफ से किसका था, चंगेज खान के का वंश का, और माँ की तरफ से किसका था, तैमूरलन के वंश का। तो इस दो अलग अलग वंश से निकल के कौन आया है, बाबर आया है। आगे बात करेंगे, ये बहुत सारे सुल्तान को दिल्ली में हराया और दिल्ली में मुगल वंश के शासन को जो है स्टैब्लिश किया। ये जो है सबसे पहले भारतीय इतिहास में सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। इसके जो कमांडर थे वो बहुत स्किलफुल थे, सोल्जर बहुत ट्रेंड था, वो हॉर्स से लड़ाइयों को ज़्यादा लड़ते थे। मतलब बोल सकते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से पहली बार जो था गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हारा और मुगल का साम्राज्य भारत में स्टैब्लिश्ड हो पाया। आगे बात करेंगे, ये क्या किए, पूरे भारत का नॉर्दर्न पार्ट, खास करके नॉर्दर्न पार्ट को अपने कब्जे में लिया और आगरा को अपना राजधानी बनाया। साथ ही साथ कह सकते हैं कि बहुत कम समय तक, शॉर्ट पीरियड 4 साल ही रहा, लेकिन 47 साल की उम्र में 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब बोल सकते हैं कि बाबर जो था अपने जीवन काल में भारत में मुगल को स्थापित कर चुका था। अब बात आता है कि मुगल को स्थापित करने के लिए उसको युद्ध लड़ना पड़ा होगा, और उस युद्ध को कैसे याद रखें। बच्चे आप लोग नोट्स भी बना लीजिए, लिखते जाइएगा, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे कैसे हमको याद रखना है। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध को आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको बताते हैं हम। लिखिए सबसे पहले आप लोग, पान खा चल घर। बहुत सिंपल सेंटेंस है, पान खा चल घर, पान खा चल घर। आप लोग मत खाइएगा,
बस याद करने के लिए बताया है। अच्छे बच्चे पान नहीं खाते हैं। अब बात करते हैं पान का। तो पान जो है सबसे पहले आप 15 लिख दीजिए और इसमें लगाइए क्या 26। तो 15 से 26 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का। पानीपत का युद्ध आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। सबके पीछे आप क्या कीजिए 15 लगा दीजिए। सबके पीछे कितना लगा दीजिए? 15। तो 15 से 26 में कौन सा भैया? पानीपत। 15 से 27 में कौन सा? खानवा। 15 से 28 में कौन सा? चंदेरी। और 15 से 29 में कौन सा? घाघरा। घाघरा का युद्ध हुआ। अब बात आता है 1530 ईस्वी में 1530 में 47 साल की उम्र में बाबर का निधन हो गया। कहाँ पे निधन हुआ? आगरा में। कहाँ निधन हुआ इसका? आगरा में मृत्यु हुआ। आगरा, क्योंकि आगरा को क्या बनाया था? अपना कैपिटल बनाया था। तो आगरा में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और इसे दफनाया कहाँ गया? तो काबुल में। कहाँ दफनाया गया भैया? काबुल में। अब याद रखिए काबुल जो है अफगानिस्तान का राजधानी है, जहाँ पे तालिबान लोग अभी कब्जा किया है। आप देखे होंगे वीडियो। उस सब तालिबान लोग जो है ना, बहुत बोल सकते हैं कि बहुत खराब आदमी लोग है। क्या किया है? उसका जो फाइटर प्लेन है उसका पंखी में रस्सी बांध के झूला झूल रहा है। उन लोग का विकास का मतलब जिंदा रह जाओ मतलब विकास है। वहाँ पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया। आज भारत के कुछ महिलाएं और खास करके मुस्लिम महिलाएं जो है पूरा तालिबान बहुत अच्छा किया। आगे बात करेंगे हम लोग किस चीज का? बाबर के बेटा का। कौन सा है? हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन सा है? अच्छा आपको एक चीज और बताना था, हम बता देते हैं। कैसे याद रखेंगे सब कौन कौन किसका बेटा था? कैसे आप याद रख पाइएगा कौन किसका बेटा था? इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक देंगे। आप लोग जब अपने घर जाते हैं तो मम्मी को सब्जी खिलाते हैं। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? उसे भाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजी। हम लिख दिए BHAJI, भाजी। फिर लिख देते हैं क्या? सब्जी। SABJI, सब्जी। क्या लिख दिए? भाजी सब्जी। भाजी सब्जी। अब देखते हैं, बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत सिंपल है, इसको समझ पाना कौन क्या होगा। भाजी पर बाबर। भाजी फॉर B फॉर बाबर। H फॉर हुमायूं। हुमायूं याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग, लिखते जाइएगा। A फॉर अकबर। A फॉर अकबर। J फॉर जहांगीर। जहांगीर। सब मुगल चचा को याद कर लीजिएगा एक बार में, ट्रिक को याद रखिएगा भाजी सब्जी को। तो अब क्या बचा? S फॉर शाहजहां। शाहजहां। अच्छा बहुत बच्चा चिंतित रहता है कि सर कैसे याद रखेंगे शाहजहां की बीवी कौन सा था? तो एक गाना है प्यार हमारा अमर रहेगा, सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्या बचा शाहजहां के बाद? औरंगजेब। औरंगजेब। फिर कौन सा है? बहादुर शाह। बहादुर शाह। और फिर कौन सा है? जहांदार शाह। जहांदार शाह। देखिए कंपटीशन जो तैयारी करता है उसके लिए और एक क्लू दे देते हैं कि इसके बाद भी मुगल चला है, 1707 तक चला है। तो आगे जो याद कीजिएगा, कैसे याद कीजिएगा? फोर मां साहब। फोरमा साहब यानी फारूक, सियर, मोहम्मद अली, अकबर द्वितीय, शाह द्वितीय, हिंदार। और ये क्या आ गया? बहादुर शाह जफर। कौन आ गया अंतिम वाला? इसको याद रखिए, अंतिम वाला पूछता है बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह पूछेगा तो आप क्या बोलेगा? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। पहला कौन था? बाबर। B फॉर बाबर। H फॉर हुमायूं। A फॉर अकबर। JI फॉर जहांगीर। H फॉर शाहजहां। A फॉर औरंगजेब। B फॉर बहादुर शाह। JI फॉर जहांदार शाह। फिर FOR फॉर फारूक, सियर। और लास्ट वाला याद रखना आपको, कौन सा याद है? B फॉर क्या हो गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय बोलते हैं इसे। बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है। अंग्रेजों से लड़ा था 1857 के विद्रोह में। आपको याद रखना अंतिम मुगल बादशाह कौन सा है? बहादुर शाह जफर।
चलिए बच्चों ये लिख लीजिए, आपको नोट करना है। शॉर्ट ट्रिक है क्या? भाजी सब्जी फॉर मांसाहा, भाजी सब्जी फॉर मांसाहा। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। बाबर का पुत्र कौन होगा? हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन? हुमायूं। ये हुए हुमायूं चाचा। अब देखिए ये क्या था? यूटलेस लीडर था। इसका कहा जा सकता है ये शेरशाह सूरी के डर से भाग गया था। कह सकते हैं हम लोग शेरशाह सूरी के डर से क्या हुआ? भाग गया, अपना सत्ता छोड़ के भाग गया। इसके अंदर कुब्बत में था शेरशाह से लड़ने का। अब देखिए बाबर की मृत्यु के बाद वो सक्सीड किया, किस चीज के लिए? सिंहासन पे बैठा। कितने साल के एज में? 23 साल के एज में। आपको पूछा जाएगा कि हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ पहली बार कितने साल में हुआ? 23 साल की उम्र में हुआ। अब बोल रहा है ही वाज नॉट अ सोल्जर अनलाइक द फादर नेदर किल्ड द वाइट लीडर। अब बोल सकता है पप्पा के तरह, अपने पप्पा जो बाबर चाचा थे उसके तरह ये ना तो स्किल था, इसके अंदर ना उतना स्किल था, ना लड़ने का क्षमता था, ना बुद्धि का तेज था, कह सकते हैं। इसीलिए शेरशाह के डर से भाग आए। अब ये जो क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, अपने एम्पायर को विस्तृत नहीं कर पाया। इसे 1540 ईस्वी में शेरशाह जो बंगाल का हुआ करता था नवाब, उसका किला कहाँ पे? अभी भी शेरशाह का मकबरा आप कहाँ देखिएगा? बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा है। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा रोड है उसे भी कौन बनाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। उससे युद्ध हुआ और ये क्या हुआ? हार गया। युद्ध हारने के बाद ये जो भाग गया वहां से, छोड़ के अपने सत्ता को छोड़ के भाग गया। 1540 से लेकर 1545 तक जो है शेरशाह सूरी कब्जा करके रखा उसके राज्य को। फिर शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया तुक्का चलाने में, एक तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल करने में। फिर वो 1555 ईस्वी में फिर से लौट के आया और दूसरी बार राज्याभिषेक किया। इतना पनौती इंसान था कि राज्याभिषेक करने के बाद 1 साल के बाद मरा। मरा भी कैसे? अपने द्वारा जो लाइब्रेरी बनाया, तो जो लाइब्रेरी बनवाया उसी लाइब्रेरी के सीढ़ी से फिसल के इसका मृत्यु हो गया। लाइब्रेरी का नाम पूछेगा तो लाइब्रेरी का नाम क्या था? दीन पनाह। लाइब्रेरी का नाम क्या था? दीन पनाह। तो आपको पूछेगा हुमायूं ने किस लाइब्रेरी का स्थापना किया? आप क्या लिखिएगा? दीन पनाह नाम की लाइब्रेरी का स्थापना किया और उसी लाइब्रेरी से गिर के अल्लाह के प्यारे हो गए। आगे बात करेंगे किसका? अकबर द ग्रेट का। 1556 ईस्वी में शासक बना और 1605 तक शासन किया। इसे ग्रेट कहा जाता है क्योंकि अपने जमाने के सबसे महान शासक में से इसका गिनती होता है अकबर जैसा लिखकर। अब बात करेंगे अकबर जो था, जो मुगल का शासक बना था, तब उसका एज कितना था? मात्र 14 साल था। इसको सहायता कौन किया था? इसकी एक आंटी थी, महामांगा बोलते थे उसे। उन्होंने 4 साल तक युद्ध को, मतलब पूरे मुगल को चलाने में उसकी मदद की। और कहा जाता बैरम खां जो इसका सेनापति था, उसे पहली बार युद्ध लड़ने में उसे अकबर को हेल्प करके शासक बनाया था। अब देखते हैं अकबर का कंट्रीब्यूशन क्या था। अच्छा कमांडर क्यों कह सकते हैं अकबर को? अकबर को महान क्यों कहा जाता है? कि अकबर क्या किया? एक आर्मी बिल्ड किया अपने एम्पायर के रक्षा के लिए, अपने राज्य के रक्षा के लिए, एम्पायर को बड़ा करने के लिए आर्मी का निर्माण किया। और वो जो था आसपास के राज्यों को जो था लगातार जीतते जाता था। और खास करके मॉडर्न डे जो आज नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान देखते हैं, उसके पूरे राज्य को ये जीत लिया। इसका कहा जाता है कि गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी था, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं इसे। क्यों ग्रेट था? क्योंकि ये क्या किया था? डेवलप किया था किसी को? सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को, केंद्रीकृत सरकार को बनाने का जो ध्येय है ये इन्होंने पूरा किया था। साथ ही साथ ये क्या किए थे? 15 प्रोविजन में अपने राज्य को तोड़ा। हर एक प्रोविजन का एक गवर्नर हुआ करता था। हर एक प्रोविजन को क्या किया? फिर से, प्रोविजन मतलब प्रांत होता है, हर एक प्रांत को फिर से तोड़ा किसके रूप में? डिस्ट्रिक्ट के रूप में। और डिस्ट्रिक्ट से तोड़ दिया किस में? सब डिवीजन के रूप में। ये जो आप आज के डेट में देखते हैं देश, राज्य, जिला वाला सिस्टम अकबर भी लागू किया हुआ था। उसके बाद इसको सबसे ज्यादा कहा जाता है किस चीज के लिए याद किया जाता है? टॉलरेंस के लिए। किस सब्जेक्ट में? खास करके हिंदू वाले सब्जेक्ट में। हिंदुओं का जो मुद्दा होता था इसमें ये टॉलरेट रहता था। मतलब बोल सकते हैं कि हिंदुओं से इसे ज्यादा नफरत नहीं था। समझे? ज्यादा नफरत नहीं था, नफरत तो था ही, नफरत कम था इसको। अब कह सकते हैं ये क्या किया था? रिमूव कर दिया था फुल टैक्स जो हिंदू पे लगता था। हिंदू पे लगने वाला एक तरह का टैक्स जो था, जो उसका जो पूजा करने हिंदू जाता तो उसको टैक्स देना होता था, वो कर जो था इन्होंने माफ किया था। अब क्या कीजिए? एक अलग ही रिलीजन बना लिए, एक अलग ही रिलीजन बना लिए। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या था? ये नवरत्न रखता था, अपने रत्न को रखता था। जैसे मुल्ला दो प्याजा है, बीरबल है, तानसेन है, विभिन्न प्रकार के महान व्यक्ति इसके समकालीन थे जो इसके राज्य को विस्तार करने में इन्हें मदद किया। खास करके बोल सकते हैं इन्होंने एक धर्म की भी स्थापना करी, जिसको कहते हैं हम लोग दीन,
क्या बोले, इसका नाम रखा गया दीन ए इलाही। क्या नाम रखा गया, दीन ए इलाही, मतलब अल्लाह के बंदे। अब कह सकते हैं इसे, ये दीन ए इलाही धर्म जो था इसे कोई भी मान सकता था, एंटी मुस्लिम या कोई मुस्लिम कोई भी मान सकता था। और उसमें कहा गया था हर एक रिलीजन जो है क्या है, एक है, हर एक रिलीजन क्या है, एक है। ठीक, आगे बात करेंगे हम लोग किस चीज का, जहांगीर साहब का। किसका बात करेंगे, जहांगीर। इन्होंने सत्ता कब धारण किया, 1605 में, और कब तक रहे, 1627 तक रहे। ये स्टेबिलिटी लाए, खास करके कह सकते हैं न्याय के लिए। यदि किसी को याद किया जाता है पूरे मुगल में तो जहांगीर का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने न्याय के लिए एक जंजीर बनाया था, और जिस किसी को न्याय नहीं मिलता था उस जंजीर के पास जाकर यदि वो कन्फेस करता था उसे न्याय दिया जाता था। आगे बात करते हैं जहांगीर जो है फादर, उनके पिता कौन थे, अकबर थे, और 1605 ईस्वी में ये मुगल साम्राज्य के सत्ता में आए। इसका अपोजिशन जो था, अपोजिट ऑफ हिज फादर, ये अपने पापा के अगेंस्ट थे। कैसे थे, क्योंकि वो जो था एक मोनार्क सिस्टम को फुलफिल करता था, एक वॉरियर था, और क्या कह सकते हैं कि ये मेंटेन करता था अपने किस चीज़ को, अपने प्रोफेशंस को। मतलब वो राजा वाला सिस्टम जो था, राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम, उस चीज़ को ये मानता था। अकबर सबसे मिलता था, हिंदू से भी मिलता था, अपने चैम्बर में हिंदू को भी बुलाता था, मुसलमान को भी बुलाता था। इसमें वो चीज़ का खूबी देखने के लिए नहीं मिला। ही कंटिन्यूड मैनी ऑफ अकबर पॉलिसी, लेकिन ये अपने पापा के बताए गए बहुत सारे रास्तों को जो मानता था, बहुत सारे पॉलिसीज को जो है अपने पापा के दिए गए बहुत सारे पॉलिसीज को मानता था। जैसे फ्रीडम ऑफ वर्शिप, किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवता का पूजा किया जा सकता है। उसके साथ साथ बोलता था फेयर ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू, हिंदू पे जो है सही ढंग से न्याय, हिंदू को भी सही न्याय मिलना चाहिए। साथ साथ ये फ्रेंडशिप अलायंस पे राजपूत से स्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा। ये राजपूत से जो है संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आप लोग जानते होंगे अकबर भी राजपूत से शादी किया था, राजपूत से शादी किया था, यानी राजपूत से एक अच्छा रिलेशन ये लोग बनाने में सक्सेसफुल रहा। ये विदेश व्यापार में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे, इसीलिए इन्होंने पुर्तगालीज और इंग्लिश को जो है भारत में व्यापार करने के लिए छूट दे दी। अब बोला जाता है जहांगीर का जो निकाह हुआ था, जहांगीर का जो निकाह मतलब भैया शादी होता है, जहांगीर का जो शादी हुआ था किससे हुआ था, नूरजहां से। कहाँ हुआ, किससे हुआ था, नूरजहां से। और नूरजहां जो था कहा जाता है शी बिकेम द रियल रूलर ऑफ द एम्पायर अंटिल द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। वो अपने पति का मृत्यु तक क्या किया, मुगल वंश का रियल में रूलर रहा। असली जो बोल सकते हैं उत्तराधिकारी इसका कौन था, जहांगीर के शासन का, उसकी बीवी नूरजहां। अब हम बात करते हैं किस चीज का, जहांगीर का। जहांगीर इशू को समझते हैं, इस इशू जहांगीर का सबसे बड़ा स्पेसिफिक इशू था। क्या किया था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ एंड मेनी अदर्स जहांगीर वाज नॉट एन एबल रूलर ऑफ हिज फादर। अब जैसे कि कहा गया है कि इतिहास में बताया गया है कि जहांगीर अपने बीवी का इन्फ्लुएंस में थी, और भी बहुत सारा आदमी से इन्फ्लुएंस कर लेता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बहला फुसला लेना, मतलब कह सकते हैं बीवी का गुलाम था, सीधी बात होती समझते हैं। अपने पापा की तरह ये तो था नहीं, अकबर की तरह तो ग्रेट था नहीं। आगे यदि बात करें, ही लव टू ड्रिंक एंड एंजॉय हिमसेल्फ, वो पीता था और मस्ती में रहता था। जहांगीर को सबसे ज्यादा पसंद क्या था, ड्रिंक करना, पीना और अय्याशी करना, समझे। आगे बात करें, ही हैड टू क्या है, सुप्रेस मैनी रिबिलियंस, ये इस पे जो है बहुत सारा आक्रमण हुआ इस पे लगातार। अकबर के तरह ये सुदृढ़ नहीं कर पाया, भले ही स्टेबिलिटी ले आया हो, लेकिन ये सुदृढ़ अपने राज्य को नहीं कर पाया था। Important posts of the court were given to the families, friends and especially those close to his wife नूरजहां। ये ज्यादातर जो पद हुआ करता था, राज्य का जो ज्यादा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, जो इसकी बीवी किससे संबंधित था, चाहे उसका फ्रेंड हो, उसका फैमिली हो, या स्पेशली उसकी बीवी से इसका संबंध है, उसे ही कुछ पदों पे ये क्या करता था, आसीन करवाता था, उसे उस पद पे दिया जाता था, ऊंचे पद पे। आगे यदि बात करें हम लोग किस चीज का, शाहजहां का बात करेंगे। शाहजहां को मास्टर क्या कहा था, बिल्डर कहा था। बहुत सारे इन्होंने आर्किटेक्ट, बड़े बड़े आर्किटेक्ट को डिजाइन करवाया, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है ताजमहल, देखने में आज भी इतना खूबसूरत है। अब शाहजहां जो है अपने पापा के बाद जो सत्ता में बैठा 1627 ईस्वी में, ये बेटर रूलर था, जहांगीर से बहुत अच्छा रूलर था, ये जहांगीर से बहुत अच्छा शासक था। कैसे, ये जो था रिस्टोर द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट जो अपनी बीबी के अकॉर्डिंग जो चलाता था, उससे कोई खत्म करके क्या किया, केंद्रीकृत कर लिया, मतलब पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। अब उसके साथ क्या किया, नए नए टेरिटरी, नए नए राज्यों को खोजा, नए नए राज्यों पे अटैक करके उसे अपने कब्जे में लिया।
मेंटेन किया पीस को, शांति को ये बहाल किया, और कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड जो था वो अलाउ कर दिया इंडिया में व्यापार के तौर पे, जिससे उसके देश का इनकम क्या हुआ, इंक्रीज किया। इसके साथ साथ ये अपने एम्पायर को भी एक्सपेंड किया। इसका जो राज्य था, राज्य विस्तार नीति को ये मानता था। शाहजहां जो है एक कह सकते हैं नए नए आर्किटेक्ट को ये इजाद किया, नए नए बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को ये इन्होंने बनाया। इसीलिए इसे पैट्रोन ऑफ द आर्ट कहा गया, ये बहुत सारे आर्किटेक्ट बिल्डिंग को बनाया, जैसे ताजमहल है, पीकॉक थ्रोन है, उसके बाद सब गोल्ड का थ्रोन है। ये अलग अलग जो है बिल्डिंग्स और नए नए आयाम को ये छुआ मुगल के शासनकाल में। उसके शाहजहां का जब ताजमहल का बात करेंगे तो उन्होंने बनाया था अपनी बीवी के याद में। अब देखिए कैसा प्रेम था कि मुमताज महल को जो है ना 14 बच्चा था, मुमताज महल और शाहजहां का 14 बच्चा था। ये कैसा प्यार था कि बेचारी मर गई तब उसके याद में ताजमहल बनाया, है ना। अब बात करें हम लोग, ताजमहल बिल्ड जो किया गया था उसकी बीवी के याद में किया गया, क्योंकि बच्चा को पैदा करते हुए उसकी बीवी मतलब बोल सकते हैं मुमताज महल का मृत्यु हुआ। अब बोल सकते हैं उसके मरने के बाद जो बिल्डिंग को बनाया गया, और बिल्डिंग को बनाने के कारण ये क्या हो गया था, बैंकक्रप्ट, मतलब दिवालिया हो गया था। ये शासक क्या हो गया था, दिवालिया। 1657 ईस्वी में शाहजहां जो है बहुत सीरियस बीमार पड़ गया, और उसके अंदर डिस्प्यूट होने लगा, विवाद होने लगा, किस चीज के लिए, थ्रोन के लिए, कि शाहजहां के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा। अब उसका 3 सन था, सबसे बड़ा जो बेटा था औरंगजेब क्या किया, शाहजहां को ही जेल में कैद कर लिया, अपने बाप को ही कैद कर लिया। शाहजहां को कैद करने का जो श्रेय है किसको जाता है, औरंगजेब। ये हमको लगता है दुनिया में पहला बेटा होगा जो अपने बाप को कैद किया था, समझे। उसके बाद देखा जाएगा शाहजहां वाज द imprisoned of the octagonal tower of the Agra fort from which he could see the Taj Mahal। वो उसको ऐसे जगह पे कैद किया गया था जहां से ताजमहल दिखाई दे, अपनी बीवी की प्रतिमा को, अपनी बीवी के स्ट्रक्चर को क्या कर सके, देख सके। He died in 1666 and buried next to his wife in ताजमहल। इसका जो मृत्यु हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ, इसे अपनी बीवी के बगल में ही दफनाया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और भी जितने मुगल बादशाह हैं उसके बारे में। तब तक दीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।